हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो 18 जनवरी को एग्जाम लिया है उसका फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन। देखिए आप किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, और हम कोशिश करेंगे हर शिफ्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको दें। चलिए देखिए, ये 18 जनवरी के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान पूछा जा रहा है, लेंदी टाइप का क्वेश्चन नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास में आया है उस सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि tan a का जो वैल्यू है वो √3 में दिया हुआ है। tan a का जो वैल्यू है वो √3 है और आपसे पूछा जा रहा है sin a और माइनस cos c और cos a माइनस sin c का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर हम लोग कोई समकोण त्रिभुज बना लें और ये अगर 90 डिग्री है और ये ए बी और ये सी आ रहा है तो ये 90 डिग्री है और त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होगा। और tan 30 डिग्री जो है, क्या हम लोग इसको ऐसा बात लिख सकते हैं tan a बराबर tan कितना डिग्री 60 डिग्री, तो a बराबर जो होगा वो 60 डिग्री होगा। a बराबर अगर 60 डिग्री हम ले लें तो आप खुद बताइए कि ये जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा 30 डिग्री। अब आपसे ही पूछा जा रहा है कि sin a और इंटू cos से, तो आप बताइए कि sin a के जगह पर sin कितना डिग्री 30 डिग्री नहीं a है ना, तो a के जगह पर आपका 60 डिग्री आएगा। इंटू में cos c, तो cos c और c के जगह पर कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री, और प्लस में cos a, तो cos a तो cos a का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा, और इंटू sin c का जो मान आएगा वो 30 डिग्री आएगा। अब आप बताइए कि sin 60 का मान कितना आएगा √3/2 और cos 30 का मान cos 30 का भी मान आपको पता होगा कि वो भी √3 कितना होता है 2, और प्लस cos 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान 1/2। ये वैल्यू 3/4 और प्लस ये 1/4 बराबर 4/4 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम लोग इस चीज को sin a और cos b के फॉर्मूला से भी बना सकते थे। जैसे ये दोनों का एंगल 60 और 30 90 हो जाता, और sin a प्लस b का फॉर्मूला आप लगा देते, और a प्लस b के जगह पर ये a और b के जगह पर c है, तो आप यहाँ पर sin 30 और sin 60 यानी 90 हो जाता, उसका वैल्यू आप 1 कर सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि x के पावर 3 और प्लस y के पावर 3 और बट्टा में x के पावर 3 और माइनस y के पावर 3 बराबर में 185 और बट्टे में 158 है। आपको पता होगा कि एक कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्म लगता है। कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्म क्या होता है, अगर ये a प्लस बी और बट्टे में a माइनस बी बराबर में c प्लस डी और बट्टे में c माइनस डी, यानी a बट्टा b और बराबर में c बटे डी को हम ना कंपोनेंडो डिविडेंडो में इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं। लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो में इस फॉर्म में तोड़ने के लिए आपको पता है कि ये a बटा b को a प्लस बी और a माइनस बी लिखें, और c बटा डी को हम लोग c प्लस डी और c माइनस डी लिखें। उसी तरीका से अगर कोई कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्म इस कंडीशन में हो a प्लस बी a माइनस बी बराबर c बटे डी, तो हम ना इसका सिंपल रूप यानी a बटा बी और इसका उल्टा रूप मतलब c प्लस डी और c माइनस डी लिख सकते हैं। तो आप देखिए, ये अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्म अगर हम यहाँ लिख लें तो क्वेश्चन जो है वो एक लाइन में बन जाएगा। कैसे बनेगा, हम इसका सिंपल रूप x के पावर 3 बटे y के पावर 3 और बराबर इसका जोड़ करके यानी ये फॉर्मूला लगाएं तो 185 प्लस 158 और बट्टे में 185 माइनस 100 क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पूरे पर यानी x बटे y पर पावर क्या चढ़ा देंगे 3 चढ़ा देंगे, और इधर हम अगर जोड़ करके लिखते हैं तो 8 और 5 13 बचा 1 और 8 5 13 और 1 14 का 4 बचा 1 1 1 2 और 1 3, और ये अगर घटा के लिखा जाए तो ये वैल्यू हो जाएगा 27।
आप बताइए x बटे वाई मतलब x बटे वाई उधर क्यूब रूट हो जाएगा, तो 343 का क्यूब रूट 7 और 27 का क्यूब रूट 3, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा 7/3, यानी x बटे वाई का जो वैल्यू होगा वो 7/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में साइन 15 डिग्री है और साइन 15 डिग्री को आप ना साइन a माइनस बी के फॉर्मूला से भी तोड़ सकते हैं, अगर आपको नहीं याद है तो। आप साइन 15 डिग्री को आप खुद बताइए कि साइन 15 डिग्री को हम लोग क्या ऐसा बात लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री और माइनस में 30 डिग्री। आप इस फॉर्मूला का अगर प्रयोग करते हैं तब भी हो जाएगा। आप इस फॉर्मूला यानी साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, आप ना a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, जो साइन a इंटू में कॉस b होता है और कॉस a इंटू में साइन b हो जाएगा। तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते, साइन a इंटू कॉस b और उसके बाद कॉस माइनस में कॉस a इंटू साइन b, यानी हम लिख देते हैं ये फॉर्मूला होगा साइन a इंटू में कॉस b माइनस कॉस a इंटू में साइन b। आप ये फॉर्मूला का अगर प्रयोग करते हैं तब भी बन जाएगा, नहीं तो आपने इसका वैल्यू अगर आपको याद है साइन 15 डिग्री का तो आप ना लिख लीजिए, साइन 15 डिग्री का वैसे वैल्यू होता है √3 - 1 बट्टे में 2√2। आपने इसका वैल्यू याद रखिए, नहीं तो a के जगह पर आप 45 डिग्री, b के जगह पर 30 डिग्री को आप पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर में वो सिर्फ आपको ना जोड़ना है और जोड़ करके ही आपको बताना है। ये जोड़ना एक्चुअली में ये था कि ये 1274, उसके बाद 12.74, उसके बाद दिया हुआ 125.74, 125.74, उसके बाद 1.2574। आप एक बात बताइए, हम ना यहाँ पर सब में 0 बैठा दिए हैं और आप ना इस क्वेश्चन को आसानी से जोड़ सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को आप जोड़ लीजिएगा। क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड या कोई ज्यादा लेंदी नहीं पूछ रहा है, बस आप थोड़ा सा रिवीजन करते रहिएगा, अच्छा स्कोर आपका खड़ा हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 4 है। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और आपको भुजा के जगह पर 4 है तो 4 का स्क्वायर, 4 से 1 4 कैंसिल, आंसर 4√3। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहा गया, ए बी और सी का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। ए बी सी का अनुपात क्या क्या दिया हुआ है ये भी हम लोग देख लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कहा तो ए का मान 1/5, बी का मान 1/7 और सी का मान 1/3। आप एक चीज जान रहे हैं कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो जब रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे जल्दी निकालने के लिए, अगर इस फ्रैक्शन में ऊपर पर सब जगह 1 आ रहा हो, यदि फ्रैक्शन में ऊपर पर सब जगह 1 आ रहा हो, ए को लिखना, ए को ढकेंगे, दोनों को गुना करेंगे, 7 × 3 21 होगा, बी को ढकेंगे 5 या 15 होगा, सी को ढकेंगे 7 × 5 35 होगा, और इस तीनों में अगर कुछ चीज कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। नहीं, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हम लोग एलसीएम लेकर के भी करेंगे तब भी आपका वैल्यू यही आएगा। एलसीएम लेंगे, आप एक बात बताइए, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 को। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त की परिधि 110, उसका व्यास क्या होगा। वृत्त की परिधि का मतलब 2πr बराबर 100। आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है व्यास। व्यास का मतलब क्या 2r। आप बताइए 2r हमको यहां पर दिख ही रहा है, तो हम लोग यहां से ये वैल्यू 100 ना है 110 है। आप बताइए कि ये 2r और पाई का मान 22/7 अगर ले लिया जाए तो ये वैल्यू 110 आ जाएगा, और 22 बचे 110 और 2r का वैल्यू जो है वो 35, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। यानी पूछा व्यास, व्यास ही 2r है और 2r का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 35। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा।
आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए। अगर एक चीज बताइए कि हम लोग कॉसेक ए को क्या 1 साइन ए बोल सकते हैं, तो हाँ बोल सकते हैं। अब आप एक बात बताइए कि हम ना साइन ए के जगह पर अगर हम x ले लें, यानी साइन ए बराबर हम अगर x ले लें, तो इस क्वेश्चन में साइन ए प्लस कॉसेक ए बराबर 1 साइन ए, मतलब 1/x इसका बराबर अगर 2 दिया हुआ है, तो आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग x बराबर ना 1 ले लेते हैं। x बराबर 1 लेंगे, 1/1, 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x बराबर 1 लेना है और आपसे पूछा जा रहा है x बराबर 1 लेने का मतलब क्या, साइन का मान कितना लेना है, 1 लेना है। और आपको पता है 1 साइन ए 1/1 ये भी 1 हो जाएगा, मतलब कॉसेक ए का भी मान 1 हो जाएगा। तो ये 1 के पावर में 8 प्लस 1 के पावर में 8 बराबर 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, वैसे ट्रिगोनोमेट्री का आपको एक एनटीपीसी में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका एक वीडियो कल नहीं तो परसों आपको मिलेगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहते राम किसी काम को 12 दिन में, महेश किसी काम को 15 दिन में और दिनेश किसी काम को 20 दिन में। मतलब राम जो करेगा वो राम करेगा 12 दिन में, महेश करेगा 15 दिन में और दिनेश करेगा 20 दिन में। कहते तीनों मिलकर के तो आप एक बात बताइए, तीनों मिला करके आपका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम आपका होगा 60। राम 12 दिन में 60 काम करेगा, 12 दिन में 60 काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, एक दिन में 5 काम करता होगा। ये अकेले एक दिन में 5 काम किया, ये 15 दिन में 60 काम किया, 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ये 20 दिन में 60 काम करेगा, 20 दिन में, तो एक दिन में कितना, 3, तो 5 4 9 3 कितना, 12। यानी काम जो होगा वो काम क्या गो होगा, 12 गो काम। कितना दिन में, तो एक दिन में। आपसे पूछा गया काम जो करना है, काम कितना करना है, 60, तो आंसर 60 बटे क्या हो जाएगा, 12 और 12 पचे कितना, 60। यानी दिन जो लगाएगा वो 5 दिन लगाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। आ जाए हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आइए आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस बात को हम लोग देखते हैं क्या कहता है 10वां नंबर में। कहता है ए 80 मिनट तक और बी 20 मिनट तक किसी टैंक को भरता है, यानी तो दोनों मिलकर उसे ये होना ये चाहिए था, ए 80 मिनट में किसी टैंक को भरता है, बी 20 मिनट में किसी टैंक को भरता है, तो दोनों मिलकर कितना समय में भरेगा, तो ए भरेगा कितना 80, बी कितना समय लगा रहा है 20, दोनों का एलसीएम भी तो 80 होगा। इसका मतलब ये कि 80 मिनट में 80 भर रहा है तो 1 मिनट में 1 भरता होगा, 20 मिनट में 80 भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरता होगा, 4। तो आप बताइए 1 मिनट में भरा कितना, 5, भरना कितना है 80, तो 80 बटे 5 बराबर कितना 16। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा गया ये कि प्राइम नंबर क्या होता है, मतलब अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या के बारे में जो पूछा जा रहा है, तो आपको पता है वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं से लगे वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर होगा। और उसका 2 फैक्टर भी होना चाहिए, एक और वो खुद, यानी 2 फैक्टर भी होना चाहिए। तो अगला नंबर पे हम लोग आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए है जो बी से दोगुना कुशल है, यानी ए जो है वो बी से दोगुना कुशल। ए जो है किससे दोगुना, बी से, बी 1 तो 1 कितना 2। कहते दोनों मिलकर के एक काम को 5 दिन में करता है, ये इसका ना काम करने का जो है वो स्पीड है। आगे क्वेश्चन में कहा कि दोनों मिलकर के एक काम को 5 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर के, दोनों मिल जाएगा तो काम कितना होगा, 2 और 1 काम होगा 3। और ये 3 काम क्या दिन तक होगा, दोनों मिलकर काम, दोनों मिलकर एक काम को 5 दिन में, एक दिन में 3 काम दोनों मिलकर करेगा 5 दिन तक, तो 5 दिया 15 काम। बी अकेले कितना काम करता है एक दिन में, 1। इतना ही काम करना है बी को, इतना ही काम करना है बी को। बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, हम मान लेते हैं x दिन तक काम किया। तो आप बताइए कि x बराबर 5 दिया कितना हो जाएगा, 15। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आइए क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, क्वेश्चन सब आसान ही पूछा जा रहा है। बस जो चीज जैसे ट्रिगोनोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, आप ट्रिगोनोमेट्री पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर दीजिए।
आइए हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है, कहता एक्स वाई जेड का अनुपात 2:3:4 है, यानी एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का अनुपात 2:3:4 है। तीनों का लाभ 36,000, तीनों को मान मिलाकर के 4 3 7 7 2 9, अनुपात में तीनों मिलाकर के 9, 9 का वैल्यू कितना हजार, 36,000। अब आप बताइए कि अनुपात 1 का वैल्यू क्या हजार, 4,000। प्रत्येक का लाभ बताइए, तो ये 4 दूनी 8,000, 4 तिया 12,000 और 4 चौका 16,000। इस क्वेश्चन का ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 5x/7y यानी 5x/7y बराबर 48/54। तो x/y का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग x/y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। x/y का वैल्यू क्या आने वाला है, आप ये बात बताइए कि x/y का जो वैल्यू आएगा, क्या करेंगे, 7 इधर गुना होगा, 7 इधर गुना करेंगे, 8 7 56 का 6 बचा कितना 5, 7 चौका 28 5 33, 5 नीचे आएगा तो 5 चौका 20 0, 2 25 25 25 2 कितना 27, और आप भाग लगा लीजिएगा। ये इसका ऑप्शन गलती से लिखा हुआ है, ये ऑप्शन में से कोई ऑप्शन होने वाला नहीं है, ये 1 पॉइंट समथिंग जाने वाला है, 1 पॉइंट कुछ होगा। तो ये x/y का वैल्यू आपका ये आ जाएगा, आप काट उठ लीजिएगा, पॉइंट में ले आइएगा। आए अगले क्वेश्चन पे। 14 नंबर के बाद आपका है अगला क्वेश्चन 15 नंबर। अभी देखिए 15 नंबर इसी टाइप का क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री में भी था, आप इसमें भी है। आप इसमें देखिए 15 नंबर में क्या कहा कि x प्लस, अभी कुछ देर पहले भी हम आपको बताए थे कि अगर x + 1/x का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ रहेगा तो x बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे। x बराबर 1 लेंगे तो 1 के पावर में कितना है 206 प्लस 1/1 के पावर में कितना 206, इसका मतलब 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 16 नंबर में है एलसीएम 240 एचसीएफ 24 दोनों संख्याओं का गुणनफल में बड़ी संख्या 44 है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको पता है फॉर्मूला एलसीएम गुने में क्या एचसीएफ, और बराबर में फर्स्ट नंबर गुने में क्या सेकेंड नंबर। आप बताइए एलसीएम 240 एचसीएफ आपका 24, एक संख्या 40, दूसरा संख्या आपको चाहिए, तो 0 0 कैंसिल, 4 से कटेगा 6। अब सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 24 × 6 144। अब आगे आप DI का 3 प्रश्न जो पता नहीं है क्या है, लेकिन तो आसान ही था, फिर माध्य माध्यिका का 1 1 प्रश्न जो वो भी इजी था। फिर हम लोग मिलते हैं आपको अगले चैप्टर अगले वीडियो में।